हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक नाम की एक इंडोनेशियन फिल्म देखी है जो कि एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर है और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ओरिजिनल इंडोनेशियन नेम है रातू इल्मू हिताम और इस फिल्म को कीमो स्टैम्बोयल ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ वुपिंग 93%। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक कपल को कार में देखते हैं जिनका नाम हनीफ और नादिया था और उनके दो बेटे थे जिनका नाम संदी और हाकी था। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम दीना था और ये पांचों एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये लोग एक ऑर्फनेज जा रहे थे क्योंकि हनीफ वॉज एन ऑर्फन और बचपन में अडॉप्ट हो जाने से पहले तक वो इसी ऑर्फनेज में रहा करता था जहां उसे ऑर्फनेज के ओनर मिस्टर बांदी ने ही पाला था। नाउ मिस्टर बांदी काफी ओल्ड और बीमार हो गए थे और हनीफ उनसे ही मिलने जा रहा था। ये फैमिली खूब इंजॉय और बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट देन सडनली उनकी कार से कुछ टकराता है। हनीफ और नादिया चेक करते हैं तो रोड साइड में उन्हें एक डियर पड़ा हुआ दिखता है। ये लोग सोचते हैं कि उनकी कार से ये डियर रोड क्रॉस करते वक्त टकरा गया होगा और इसीलिए वो लोग कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एज एन ऑडियंस हमें दिखाया जाता है कि रोड की दूसरी साइड एक लड़की भी पड़ी हुई थी। एनीवेज, वो लोग ऑर्फनेज पहुंचते हैं जहां उनका वेलकम मामान और सिति करते हैं जो कि इसी ऑर्फनेज में रहते थे और क्योंकि उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया था इसीलिए वो यहीं ऑर्फनेज में ही रह गए। वहीं पीछे एक दूसरी कार से एंटोन और जेफरी अपनी अपनी वाइफ्स ईवा और लीना के साथ आते हैं और ये दोनों भी इसी ऑर्फनेज में रहा करते थे और ये लोग हनीफ के दोस्त भी थे। सब लोग ऑर्फनेज में एंटर करते हैं और यहाँ अंदर अभी सिर्फ दो ही बच्चे थे जिनका नाम हसबी और रानी था। हनीफ मामान से ऑर्फनेज के बाकी बच्चों के बारे में पूछता है जिसपे मामान से इसकी वो बच्चे पिकनिक पर गए हैं और शाम तक वो लोग वापस आ जाएंगे। सभी लोग मिस्टर बांदी को देखने उनके रूम में जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार और वीक थे। वहाँ हसबी और रानी बच्चों को ऑर्फनेज घुमा रहे थे जहाँ हसबी उन्हें बताता है कि वो यहाँ बचपन से ही रह रहा था और रानी को उसकी मदर 10 साल की एज में यहाँ छोड़कर चली गई थी। नाउ रानी इस बात पे थोड़ा वियर्ड रिएक्ट करते हुए बोलती है कि मेरी मदर मुझे लेने आएगी। हसबी और रानी बच्चों को उनका बेडरूम दिखाते हैं और इसी बीच हाकी बाहर एक रूम के पास जाकर खड़ा होता है जो कि लॉक्ड था। रानी हाकी को ढूंढते हुए आती है और वो हाकी को बताती है कि ये रूम पिछले 20 सालों से लॉक्ड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई साल पहले इस ऑर्फनेज में मिस मीरा नाम की एक लेडी काम किया करती थी। एक दिन वो लेडी ऑर्फनेज की एक लड़की मुरनी को बाहर ले जाकर चिल्लाने लगी कि उस पर किसी शैतान का साया है। ऑर्फनेज के लोगों ने उन्हें पागल कहा और उन्हें इसी रूम में बंद कर दिया। मिस मीरा इसी दरवाजे पर अपना सर पटक कर इसे खुलवाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन जब तक सबने ये डोर खोला तब तक मिस मीरा अपना सर पटक पटक कर मर चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद वो बच्ची मुरनी भी ऑर्फनेज से हमेशा के लिए गायब हो गई। खैर, इसके बाद हम सभी को मिस्टर बांदी के रूम में एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते देखते हैं जहां वो लोग अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए ओल्ड एल्बम्स वगैरह देख रहे थे। इन्हीं एल्बम्स में से एक में मिस मीरा और मुरनी की इमेज साथ में थी। हनीफ बताता है कि मिस मीरा काफ़ी अच्छी लेडी थी और बचपन में वो ही उन सब का ध्यान रखती थी, लेकिन एक दिन वो कुछ अजीब हरकत करने लगी थी एज इफ वो पागल हो गई हो और इसीलिए उन्हें मिस मीरा को एक रूम में बंद करना पड़ा वेयर शी इवेंचुअली डाइड। खैर, रात को डिनर के बाद हनीफ अपनी कार से कुछ सामान निकालने जाता है जहां वो नोटिस करता है कि उसकी कार के बोनेट पे ब्लड स्टेन है और एक क्लोथ पीस भी फंसा हुआ था। अब हनीफ काफी परेशान हो जाता है बिकॉज आते वक्त उसकी कार से कोई टकराया था और उस डेड डियर को देखकर उसे लगा था कि उन्होंने एक डियर को ही हिट किया है, लेकिन शायद वो गलत थे। अब हनीफ एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जेफरी के साथ चेक करने जाता है जहां अभी भी वो डियर पड़ा हुआ था। आसपास ही चेक करने पर रोड की दूसरी तरफ उन्हें एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है। हनीफ फौरन ही समझ जाता है कि एक्चुअली में सुबह उनसे इस लड़की का ही एक्सीडेंट हो गया था और जेफरी थिंक्स कि ये लड़की मर चुकी है।
वहीं रोड साइड में थोड़ी दूर एक ट्रैवल बस भी खड़ी थी और उसके अंदर ऑर्फनेज के बच्चे ही थे जो पिकनिक के लिए निकले थे, लेकिन ये सब यहाँ मरे पड़े थे। एंड द स्ट्रेंज थिंग वाज कि ये सभी बच्चे इंक्लूडिंग द ड्राइवर काफ़ी स्ट्रेंजली वुंडेड थे। लाइक किसी की आइज गायब थी तो किसी का सर फटा हुआ था और सभी अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे। ये सब हनीफ और जेफरी को काफ़ी अजीब लगता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था। हनीफ पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है बट ये एरिया जीरो नेटवर्क जोन था। अब क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 घंटे की ट्रैवल डिस्टेंस पर था, इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस ऑर्फनेज जाकर वहाँ लैंडलाइन से पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। ये दोनों उस लड़की की बॉडी को कार में रखते हैं और ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। यहाँ एंटोन उनका वेट कर रहा था और कार में पड़ी उस बॉडी को देखकर एंटोन काफ़ी डर जाता है। हनीफ एंटोन को सब बताता है और एंटोन का कहना था कि ऑर्फनेज का लैंडलाइन भी खराब है और इसीलिए एंटोन खुद पुलिस स्टेशन जाएगा। ये लोग बाकी उसे इस बात को अभी भी छुपा कर रखने का फैसला करते हैं क्योंकि इस सब से पैनिक होकर लोग काफ़ी डर जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन जाते वक्त एंटोन एक्सीडेंट वाली लोकेशन को विजिट करता है क्योंकि उसे अपनी आंखों से देखना था कि वहाँ आखिर क्या हुआ। एंटोन के बस में एंटर करते ही बस का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है और वहां अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज उठकर खड़ी हो जाती है। एंटोन घबराकर बस का डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर तो लॉक था। यही दरवाजे की मिरर में हम बाहर एक वियर्ड सी वुमेन को ब्लैक ड्रेस में देखते हैं और इसी के बाद सभी डेड बॉडीज अपनी जगह पर चली जाती है। तभी अचानक बस के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स एंटर कर जाते हैं और वो एंटोन के माउथ में एंटर करते हुए उसके शरीर को अंदर से खा लेते हैं, जिससे एंटोन की डेथ हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम और जेफरी और उसकी वाइफ लीना को किसी बात पे लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ लीना रूम से बाहर जाकर फ्रूट्स खाने लगती है। लीना के एक हाथ में नाइफ थी और खाते खाते वो एक मिरर के सामने जाती है। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर लीना को ऐसा फील होता है जैसे वो मोटी हो गई है और तभी हम लीना को उसी नाइफ से अपनी नेक और टमी की स्किन को पील करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ ईवा जो अपने रूम में अकेली थी, उसके ऊपर अचानक ही कुछ इंसेक्ट्स गिर जाते हैं। शी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ देम पर वो उसके मुंह के अंदर एंटर कर जाते हैं। नाउ कमिंग बैक टू लीना, जेफरी लीना को अपनी स्किन पील करते हुए देखता है और वो लीना को संभालता है। लीना भी फौरन रियलाइज करती है कि वो क्या कर रही थी और अपनी इस हालत को देखकर वो बेहोश हो जाती है। जेफरी नादिया और हनीफ को मदद के लिए बुलाता है और वो लोग लीना को पिक करके उसे हॉस्पिटल ले ही जा रहे होते हैं कि तभी ईवा अपने रूम से बाहर आती है। ईवा कुछ बोल नहीं पा रही थी एंड शी वाज चोकिंग। फिर अचानक वो वॉमिट करती है जिसमें काफ़ी ब्लड और कुछ बड़े बड़े इंसेक्ट्स निकलते हैं। इन्हीं में से एक इंसेक्ट ईवा के आर्म में क्रॉल करके घुस जाता है, जिससे ईवा काफ़ी डर जाती है और वो अपनी ही आर्म की स्किन को नोच कर उस इंसेक्ट को बाहर निकालती है। इसके बाद ईवा बेहोश हो जाती है। यहाँ के लोग अब काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो लोग किसी तरह ईवा और लीना को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं और कार चलाते वक्त नादिया को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली बार बार एक ही जगह आ जा रहे हैं, यानी कि समहाउ वो गोल गोल घूम रहे हैं एंड वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस पॉइंट में मैं अपनी फेवरेट डायलॉग बोलूंगा कि यहाँ स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। खैर, ये सब देखकर जेफरी हनीफ से कहता है कि ये सब फिर से हो रहा है। अब हनीफ नादिया को बताता है कि ऐसा पहले भी 25 साल पहले हो चुका है, जब ऑर्फनेज के एक रूम में आग लग गई थी और वहाँ रूम में 3 लड़कियों की जलकर डेथ हो गई थी। उस टाइम पे ऑर्फनेज के बच्चे को पता चला कि मिस मीरा ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से वो लड़कियां मारी गई। ये बातें जानकर उस टाइम हनीफ, जेफरी और एंटोन काफ़ी डर गए थे और वो ऑर्फनेज से भागने की सोचते हैं, लेकिन वो बार बार घूमकर वहीं आ जा रहे थे। इसके बाद उन तीनों ने मिस्टर बांदी के साथ मिलकर मिस मीरा को एक रूम में बंद कर दिया था और जब उन्होंने वो रूम ओपन किया तब मिस मीरा मर चुकी थी। उन लोगों ने मिस मीरा की बॉडी को उसी रूम के फ्लोर में दफना दिया था। खैर, ऑर्फनेज में हस्बी रूम में अकेला था और सडनली उसे लगता है एज इफ उसका एक हाथ उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी हाथ से वो एक बड़ा स्टेपलर पिक करता है और अपने मुंह को स्टेपल कर लेता है। दूसरे रूम में हाकी एक टीवी के सामने बैठकर मिस मीरा की एक ओल्ड वीडियो टेप देख रहा होता है कि अचानक वो टेप बंद हो जाती है और टीवी के ऊपर उसे एक कटा हुआ सर दिखता है। हाकी वहां से भागकर हस्बी के रूम में पहुंच जाता है, जहां हस्बी का मुंह स्टेपल्ड था और एक बार फिर उसके हाथ अपने आप ही चलने लगते हैं। हस्बी एक रैट गन को पिक करता है और हाकी को शूट करता है, जिससे हाकी के पैर और शोल्डर्स में बुलेट लग जाती है।
दूसरी तरफ हनीफ और बाकी लोग ऑर्फनेज वापस आते हैं और वो बच्चों को लेकर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ उन्हें हाकी कहीं नहीं दिख रहा था और वो उसे ढूंढने लगते हैं। नादिया यहीं रूम में बैठी हुई थी और उसे कुछ साउंड्स आने लगती है, जिसे फॉलो करके वो मिस्टर बांदी के रूम में पहुंच जाती है। नादिया को मिस्टर बांदी के बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी। इन फोटोज को देखकर नादिया रोने लगती है और वो इन फोटोज को हनीफ के पास लेकर जाती है। दोस्तों, ये फोटोज ऑर्फनेज की ही छोटी छोटी बच्चियों की थी जो वल्गर पोजीशंस में थी, और इन्हीं इमेज में से एक इमेज में मिस्टर बांदी मिरर में दिख रहे थे जो कि कैमरा होल्ड किए हुए थे। इसका मतलब साफ था कि मिस्टर बांदी एक बहुत ही गंदा इंसान था जो ऑर्फनेज की बच्चियों के साथ गंदे काम किया करता था। अब सबको ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्चुअली में मिस मीरा को मिस्टर बांदी की ये बात पता चल गई थी और वो मुरनी और उन 3 लड़कियों को ऑर्फनेज से बचाकर मिस्टर बांदी से ही दूर ले जा रही थी, और इसीलिए मिस्टर बांदी ने उन 3 लड़कियों को मार डाला और मिस मीरा पर ब्लैक मैजिक करने का झूठा इल्जाम लगाया, जिससे इवेंचुअली मिस मीरा की डेथ हो गई। हनीफ ये सब जानकर शॉक हो जाता है क्योंकि इसे रियलाइज होता है कि उसने, एंटोन और जेफरी ने 25 साल पहले अनजाने में मिस्टर बांदी का मिस मीरा को मारने में साथ दिया था, जो कि एक्चुअली में इनोसेंट थी। हनीफ रियलाइज करता है कि ये सब जो उनके साथ हो रहा है ये उनसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है। इन्हीं में से एक फोटोग्राफ सिटी की भी थी और हनीफ को याद आता है कि मामन और सिटी ने ही उन सबको यहाँ बुलाया था। हनीफ को मामन और सिटी पर शक होने लगता है और इसलिए हनीफ सिटी को वो फोटोग्राफ दिखाता है। सिटी बताती है कि मिस्टर बांदी उन लड़कियों को सेक्सुअली हरास किया करता था और वो ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि मिस्टर बांदी ने 3 लड़कियों को एक रूम में बंद करके उन्हें जलाकर मार दिया था, जिससे वो डर गई थी। मिस्टर बांदी ने इन सब का इल्जाम मिस मीरा पे डाल दिया था और मिस मीरा एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, फिर भी वो उन लड़कियों को मिस्टर बांदी से बचाने के लिए ही ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है। लेकिन मिस्टर बांदी इससे पहले ही हनीफ, एंटोन और जेफरी की मदद से उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं और वहां उनकी डेथ हो जाती है। सिटी उन्हें बताती है कि आज यहाँ जो भी चल रहा है उसके बारे में वो सही में कुछ नहीं जानती। इसी बीच वो बच्ची जिसकी बॉडी उन्हें रोड साइड में मिली थी उसे होश आ जाता है और वो कार से निकलकर यहाँ आती है। एक्चुअली में वो बच्ची एक्सीडेंट में मरी ही नहीं थी, बस अनकॉन्शियस हो गई थी। वो लोग उसे संभालते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि पिकनिक की बस में क्या हुआ था। वो लड़की उन्हें बताती है कि पिकनिक से वापस आते वक्त बस का एक्सीडेंट हो गया था और एक वियर्ड सी वुमन जो कि ब्लैक ड्रेस में कवर्ड थी वो बस में आई और उसके कुछ बोलने के बाद सभी बच्चे अपना सर पटकने लगे, लेकिन इस लड़की ने उस वक्त हेडफोन्स लगा रखे थे और इसीलिए उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो बस से उतरकर हेल्प के लिए ही भाग रही थी, बट तभी उसका एक्सीडेंट हनीफ की कार से हो गया था। ये सब सुनकर हनीफ को मिस्टर बांदी पे बहुत गुस्सा आता है और वो रूम में जाकर मिस्टर बांदी का गला दबाकर उन्हें मारने लगता है, लेकिन नादिया उसे आकर रोकती है। यहीं उसी फोटोग्राफ बॉक्स में उन्हें एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें उन्हें समझ आता है कि मुरनी मिस मीरा की डॉटर थी। अब हनीफ समझ जाता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के पीछे और कोई नहीं बल्कि मुरनी ही है। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बाहर ईवा पजेस हो जाती है और वो कार पर जोर जोर से अपना सर पटकने लगती है। हनीफ यहाँ मुरनी का नाम लेकर उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करते ही मुरनी वहाँ आ जाती है और हनीफ का गला दबाने लगती है। नादिया उसे रोकने के लिए एक रॉड उठाती है, बट रानी पजेस्ड होकर नादिया के सर पे ही एक ब्रिक से हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। नाउ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नादिया को होश आता है और वो बाकी सबको ढूंढने लगती है। वो अंदर देखती है कि मुरनी अपनी पावर से सभी लोगों को कंट्रोल कर रही थी और उन्हें हार्म पहुंचा रही थी। नादिया उन्हें बचाने के लिए अंदर जाने का ट्राई करती है, बट सभी रूम्स क्लोज थे। नादिया उसी रूम में जाती है जहां मिस मीरा की डेथ हुई थी और वो यहाँ काफी सारे कैंडल्स देखती है जिससे इट वाज क्लियर कि मुरनी कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने वाली थी। नादिया यहाँ मुरनी को समझाने की कोशिश करती है कि हनीफ, एंटोन और जेफरी उस समय बच्चे थे और उन्हें नहीं पता था कि मिस मीरा इनोसेंट थी, यानी कि उन्होंने गलती से मिस मीरा को मारने में मिस्टर बांदी का सहयोग किया। मुरनी कहती है कि यह भी एक तरह का सिन ही है जो हनीफ, एंटोन और जेफरी ने किया था। नादिया मुरनी से पूछती है कि उसने पिकनिक पर गए हुए उन बच्चों को क्यों मारा, जिस पर मुरनी रिप्लाइज कि इस ऑर्फनेज में पल कर बड़े होने से अच्छा उनका मर जाना बेहतर था। इस पॉइंट पे हम ये समझ जाते हैं कि मुरनी अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो किसी को भी मार सकती है। इसके बाद मुरनी नादिया की तरफ एक डैगर फेंक कर कहती है कि अगर नादिया इस डैगर से अपने हस्बैंड हनीफ को मार देगी तो वो उसे और उसके बच्चों को जाने देगी। वहीं हाकी को एक डैगर मिलता है और वो इससे मुरनी पर अटैक करता है।
मुरनी हाकी को मारने ही वाली थी कि तभी नादिया अपने डैगर से उसका सर काट देती है। बट मुरनी इतनी पावरफुल थी कि वो अपने कटे हुए सर को वापस अपनी बॉडी पर अटैच करके उन पर अटैक करती है। नादिया वहीं जल रहे एक रिचुअल कैंडल को मुरनी पर फेंक देती है और सभी लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं। इस पूरी जगह पे आग लग जाती है और ये लोग मिस्टर बांदी को अंदर ही छोड़ देते हैं, जिससे उसकी जलकर शायद मौत हो जाती है। तो इसके बाद सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है जहां सब कुछ ठीक हो गया है और नादिया और सिटी हाकी को स्कूल से पिकअप करने आए हैं। लेकिन तभी नादिया को कार के रियर व्यू मिरर में मुरनी की झलक दिखती है और जब नादिया कार से उतर कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद हम ऑर्फनेज को सोल्ड आउट होते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक मूवी की स्टोरी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। मिस मीरा को जब बंद किया गया था और बाद में उनकी डेड बॉडी को उसी रूम में बड़ी किया गया था, तब मुरनी ने ये सब देख लिया था और इसीलिए वो ऑर्फनेज से भाग गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हनीफ, एंटोन और जेफरी ने मिस्टर बांदी का साथ अनजाने में दिया था। मतलब उन्होंने जानबूझकर मिस मीरा को प्लान करके नहीं मारा था। मुरनी इतने साल तक ब्लैक मैजिक सीखती रही और इन लोगों से रिवेंज प्लान करती रही। ब्लैक मैजिक की पावर्स और रिवेंज के थॉट मुरनी पर हावी होते गए और अपना बदला लेने के लिए वो बीच में आने वाले सभी लोगों को मारने लगी, इवन इफ दे वर इनोसेंट। अब यहाँ मिस्टर बांदी को अपने सिंस के रिजल्ट में एक पेनफुल डेथ मिली, लेकिन मुरनी भी इनोसेंट लाइफ्स लेने की वजह से अपने ही ब्लैक मैजिक की वजह से मारी गई। मूवी के एंडिंग सीन में कार के रियर व्यू मिरर में मुरनी की परछाई मूवी को एक ओपन एंडिंग में छोड़ती है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि इसके किसी नेक्स्ट पार्ट में हम मुरनी को वापस आते देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बस नादिया के मन में मुरनी को लेकर डर का एक सिंबल ही था। तो दोस्तों ये थी द क्वीन ऑफ ब्लैक मैजिक एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जहाँ तक मूवी की स्टोरी की बात है तो आई पर्सनली लाइक द वे जैसे ये मूवी लिखी और डायरेक्ट की गई है। और हाँ, मूवी में एक्टिंग और सस्पेंस अच्छी है। तो ओवरऑल आप इस फिल्म को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर कि आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। अब जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।